आज हम लोग जा रहे हैं कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दरअसल कल रात हमारे पास एक फ़ोन आया, तो हमारा वहाँ पे फार्म है, जो वहाँ बंदा रहता है, तो उसने फ़ोन किया कि रात को एक टस्कर हाथी, जो ज़्यादातर अकेला रहता है वो, और वो बड़ा शरारती टाइप का है, कई लोगों की उसने जान भी ले रखी है, वो कल रात को निकला और रोड पर, और उसने हमारे जो एंट्रेंस गेट है उस गेट को उसने अपनी सूंड से थोड़ा सा खोलने की कोशिश की, जिसमें वो गेट टूट गया और वो गेट खुल भी गया उसके ज़्यादा हिलाने से, तो टूट गया। उसके बाद वो जब खुला गेट तो खैर वो अंदर चला गया, फिर वो अपने रास्ते निकल गया। खैर उसने ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाया। तो इसी को देखने के लिए आज हम लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का सभी का स्वागत है हमारे वाइल्ड लाइफ बाई तारिफ में। तो अभी ये रास्ते में है, थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे तब तक आपको थोड़ा हम जंगल का एक व्यू दिखाते हैं। उसके बाद पहुँच करके फिर हम आपको वो गेट भी दिखाएंगे और वहाँ पर चल करके फिर बताएंगे भी कि कैसे क्या हुआ। ये इस वक्त दिन का टाइम है और तकरीबन 1 बज रहा है, और 1 बजे भी आप देखिए कि रोड पर बिल्कुल सन्नाटा है। कुछ गर्मी की वजह से भी है, और वैसे भी जंगल की रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा आमदरफ्त नहीं रहती है। कभी कभार इक्का दुक्का कोई गाड़ियाँ या कोई इस तरह से निकलने वाला या इस तरह से कोई मिल जाता है। ये जो हाथी के बारे में अभी हमने आपको बताया, इस हाथी ने कई लोगों की एक तो जान ले ली है, और ये इधर पिछले कई महीने से जो वहाँ पर उत्पात फैलाए हुए हैं, और ये ज़्यादातर जो है वो ये अकेला रहता है और ये झुंड से अलग रहता है। तो झुंड से अलग वो हाथी अगर वो टस्कर है तो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और वैसे भी हाथी के जो सूंघने की जो क्षमता होती है और सुनने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके कान बड़े सेंसिटिव होते हैं इस चीज़ को महसूस करने में और आवाज़ को सुनने में, और सूंड से वो सूंघने के लिए सलाहियत उसके अंदर है सूंघने की, वो बहुत ज़्यादा है। अभी पिछली बार की बात है, अभी ठंडक की बात है, इसी हाथी ने 2 नौजवान लड़कों को मार दिया। आखिरी सर्दियों में वो लोग घर जा रहे थे, रात का वक्त था और कोहरा थोड़ा ज़्यादा था, उन लोगों को आगे दिखाई नहीं दिया, और ये मेन रोड पे ही खड़ा हुआ था। वो साइकिल से दोनों लोग थे, वो जा करके उससे लड़ गए। तो कुछ उन लोगों ने, वो लोग नशे में भी थे, तो लड़ने की वजह से जो साइकिल चला रहा था उसका पैर बीच में साइकिल में फंस गया, और जो बैठा हुआ था वो तो खैर भाग लिया, और जो चला रहा था उसके साइकिल में पैर फंसने की वजह से उस हाथी ने उसके ऊपर पैर रख दिया, और उसका जो सर था, उस सर के ऊपर उसने जब पैर रखा तो उसका सर जो था, हमने तो खैर नहीं देखा था, लेकिन जब हम पहुँचे वहाँ पे लोगों ने बताया हमको कि बिल्कुल जैसे आप यूँ कहिए, जो हम लोग मजाकिया एक सेंटेंस बोलते हैं कि स्टिकर बन गया, तो ये उसके सर की सिचुएशन थी। तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा हाथी से डर लगता है, भले ही चाहे आप बंद गाड़ी में ही क्यों ना हो, क्योंकि वो जब अपनी शरारत पे आता है तो गाड़ी को भी पलट देता है, और जाहिर सी बात है वो ताकतवर हमसे तो है ही है ज़्यादा। और शुक्र इस बात का है कि वहाँ फार्म पे उसने बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, एक मामूली सा गेट ही उसने सिर्फ तोड़ा और निकल गया। और वैसे तो ये कई बार वो फार्म में घुस करके उसने हमारे बिजली के जो खंभे लगे हुए थे, जो उसके बल्ली टाइप के होते हैं लकड़ी के, वो तोड़ चुका है। वो ये तो कई बार हो चुका है, और गेहूं की फसल लगी हुई थी उसको उसने रौंदा है। तो अब चूँकि जंगल में है, तो जंगल में ये चीज़ें एक आम बात होती है, इन सब चीज़ों से आदमी बच नहीं सकता है। ये देखिए, एक तरफ इधर पहाड़ खड़ा हुआ है, इसे हम बार्किंग डियर भी कहते हैं। ये देखिए, कूद करके अंदर चला गया वो। ये एक हिरन की बहुत छोटी नस्ल होती है, बकरे के बराबर होती है ये, और इसके मेल के सर पर सींग होती है, छोटी सींग होती है। बहुत शर्मीला ये जानवर होता है। बहुत से लोग जंगल आते हैं घूमने के लिए, तो कुछ लोग तो आते हैं और जंगल घूम करके चले जाते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है, जो वाइल्ड लाइफ लवर जो होता है, जो जंगल से जिसको मोहब्बत होती है, तो वो जंगल में जो घूमता है या वो आता है, तो उसकी सोच और उसकी जो मोहब्बत होती है वो एक अलग ही होती है।
एक आदमी आया, उसने घूमा और वो चला गया। लेकिन वाइल्ड लाइफ लवर्स जो होते हैं वो इसका पूरी तरह से मज़ा लेते हैं, सुबह का, शाम का, यहाँ के नज़ारों का। और जंगल एक ऐसी चीज़ होती है कि जब भी आप आइए, आप भले ही उस जंगल में, उस फॉरेस्ट में आप 20 बार गए हो, लेकिन जब भी आप जाएंगे तो आपको एक नई फीलिंग का एहसास होगा वहाँ पर। जब भी आप पहुँचेंगे तो एक नई फीलिंग आपको लगेगी। भले ही वही पेड़ पौधे, वही रास्ता, वही सब कुछ, हो सकता हो आपको उस रास्ते में कोई वाइल्ड लाइफ आपको मिल जाए, आपको किसी जंगली जानवर का आपका सामना हो जाए तो एक नई चीज़ हो जाएगी। और मौसम का भी फ़र्क पड़ता है, हो सकता हो रास्ते में बारिश होने लगे तो इसका एक अलग सीन हो जाता है। अब जैसे मौसम धीरे धीरे जो है गर्मियों का है और आगे आने वाली बरसात है, तो हर तरफ हरा भरा हो जाएगा, झाड़ियाँ और पेड़ हरे भरे हो जाएंगे। और इस जंगल में जो ये रास्ता आप देख रहे हैं, अगर आप बरसात में आइए तो इतने ज़्यादा शोर इसमें सुनाई देगा आपको, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका, कि आप अगर गाड़ी से नीचे उतर जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि बिल्कुल हम किसी शोर शराबे में आकर के खड़े हो गए हैं। और अगर कहीं पानी भरा हुआ होगा, छोटा सा तालाब होगा या कुछ भी होगा ज़रा सा, तो उसमें जो ये मेंढक होते हैं वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये इनका शोर होता है कि आप वहाँ पर, अगर थोड़ा सा बड़ा तालाब है तो आप खड़े होकर के वहाँ पर बात तक नहीं कर सकते, इतना ज़बरदस्त शोर होता है। तो ये सब चीज़ें महसूस करने की है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब इंसान जंगल से मोहब्बत करेगा, वाइल्ड लाइफ से मोहब्बत करेगा, तब इस चीज़ को आप एहसास कर सकते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और उसका बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी एक नई वीडियो इस हमारे चैनल पर डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि लंच का टाइम है और हम लोगों ने थोड़ा सा प्लान बदल दिया है अपना, कि पहले यहाँ एक छोटा सा एक बाज़ार पड़ता है बिछिया, वहाँ जा कर के पहले लंच कर लिया जाए, उसके बाद फिर हम लोग अपने फार्म तक जाएंगे। तो पहले लंच का टाइम है तो हम लोगों ने ये सोचा कि इस चीज़ को पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ चलते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो जाएगी। ये रेलवे क्रॉसिंग का गेट है, ये मीटर गेज, यहाँ पर अभी भी ट्रेन चल रही है और इस ज़िले ने अभी भी इस धरोहर को संजो कर रखा हुआ है। ये है बिछिया बाज़ार। यहाँ पर पक्की दुकानें या पक्के मकान तो नहीं हैं, सिर्फ टीन शेड में ही यहाँ पर सारा काम काज होता है। पूरी बाज़ार टीन शेड में है और यहाँ तक कि मकान भी जितने बने हुए हैं सब टीन शेड में ही है, क्योंकि ये जंगल इसको ये कहता है कि हमारी ज़मीन है। इसका कोर्ट में मामला भी चल रहा है। भूख बहुत ज़ोरों पर लगी है और दाल आ चुकी है टेबल पर। हम लोग खाना खाने के लिए आए हैं। पीछे हमारे साथ जो हमारे दोस्त हैं उनको भी काफ़ी तेज़ भूख लगी है इस वक्त, और बस रोटी का इंतज़ार है कि रोटी आ जाए, बस हम लोग शुरू कर दें फ़ौरन। तो भाई ये हम लोग अपने फॉर्म पे अब पहुँचे हुए हैं। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि वो हाथी का मामला है, तो हाथी ने ये ज़रा सा गेट थोड़ा सा तोड़ा है खाली इसको, लेकिन ज़्यादा हिलाया डुलाया था तो इसको गेट खुल गया था पूरा। ये पूरा उसने ये तोड़ दिया है, देखिए आप, पूरा ये गेट टूटा हुआ है। ये अब चूँकि जंगल है तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ये गेट उसने तोड़ा है और तोड़ करके फिर ऐसे ही निकल गया। फिर वो कुछ और नुकसान उसने नहीं किया था। हम तो ये समझ रहे थे शायद कि कुछ ज़्यादा ही नुकसान किया होगा। बस इतना ही उसने नुकसान किया। ये देखिए आप, ये पूरा अलग हो गया है। अब उसके लिए गेट या इससे ज़्यादा बड़ा गेट या इससे ज़्यादा मजबूत गेट कोई बड़ी बात कोई ना है उसके लिए तोड़ना। वो तो अगर एक पैर रख देगा तो ये गेट ऐसी तैसी हो जाएगी इसकी।
तो ये था आपको जो हमने दिखाया कि गेट को हाथी ने किस तरह से तोड़ा है, और अब इसके अलावा तो इससे ज़्यादा हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर किसी दिन आपको यही की एक वीडियो कोशिश करके हम आपको दिखाएंगे, हाथी को भी दिखाएंगे, और इस तरह का जो जंगली जानवर होते हैं, चाहे वो बाघ हो चाहे वो तेंदुआ हो, कोशिश करेंगे कि किसी दिन उसकी भी वीडियो आपके सामने लेके आए, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जंगल के बीचों बीच में कि अक्सर यहाँ पर इस जगह पर कभी तेंदुआ तो कभी टाइगर इस तरह से आया करता है। तो कोशिश यही है हमारी। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अब आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें, और अब मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।